किसी के पास ये समझ लीजिए पूछ है और किसी के पास फण है। उससे क्या हो रहा है कि धरना कहीं नहीं जा रहा। लेकिन अनुमति कंपनी को किसने दी? जो सरकार का महकमा जिम्मेदार है, आपने उनसे पता किया भाई क्या हो रहा है? अभी जो धरने पे बैठे हैं, हाँ। आपने कुछ कागज रिलीज किए हैं जो अभी दिख रहे हैं कैमरे हाँ पे। जी। इन कागजों में क्या है, कुछ मोटा मोटी बताओ। सबसे पहले कंपनी ने ये खरीदी, खरीदने के बाद सरकार को चिट्ठी लिखी है। ठीक है, कंपनी ने जमीन सरकार को सूचित किया, उससे पहले कानून तोड़ के किया। कानून तोड़ के किया। 12 स्क्वायर मीटर इतनी सी जमीन थोड़ी सी बस। ठीक है। और आज के आधुनिक युग में प्लांट भी लग सकता है, खेती भी हो सकती है। कहते हैं कि भाई इन प्लांटों को लगाने के लिए हाँ। सरकार कहती है कि कम से कम 9 एकड़ जमीन, उन्होंने किसी तरह 9 एकड़ तैयार भी कर लिए, तो उसमें खेती कैसे होगी? उसको जब लगवाएंगे तो क्या किसान को पैसा लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से खेतों में? खेतों में नहीं तो घर पे लगवा लो, और ये बिजली BSES वालों को, टाटा वालों को सप्लाई कर दो। जब वहां पे आपने ये नहीं बोला कि 9 एकड़ लो प्लांट लगा दिया है, खेती करते हैं। हाँ, खेती करते हैं, किसान भी खुश है, जो व्यापारी वो भी खुश है। किसानों को कोई बड़े पैमाने पे पैसा नहीं लगाना होगा, बहुत ही कम खेत में दिल्ली का किसान अपने खेत में ये प्लांट लगवाता है तो वो देश हित में काम करेगा। अगर दिल्ली की सप्लाई दिल्ली में पैदा हो जाएगी तो चोरी होगी क्या? कहाँ पे चोरी होगी? तो ये जो समाज को तोड़ने वाले जो लोग बैठते हैं, यूनियन बना लेते हैं और धरना प्रदर्शन में आके बैठ जाते हैं, एक तरह गिद्ध होते हैं, ये नोच लेते हैं किसान को। तो वो किसान उन खड्डों को ढक सकता है या नहीं? कच्ची कॉलोनियां दिल्ली में बहुत कटी हुई हैं। आज से कुछ साल पहले कच्ची कॉलोनियों में हाईटेंशन वायर जा रही थी, इसी सरकार ने दिल्ली में, आप मान लीजिए, वो हाईटेंशन वायर हटा दिया वहां से। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डवास, हमारे साथ हैं पारस त्यागी जी। साइकिल जो संस्था है उसके मेन प्रधान, अध्यक्ष, मुखिया, कुछ भी कह लो, ऑल इंडिया के। अब जो धरना चल रहा है पंजाब खोड़ में, ओचंदी में, हाई ग्रिड जो हाई टेंशन तार जाती हैं उससे के खिलाफ कई स्टेट हैं जो बैठे हुए हैं, राजस्थान भी, हरियाणा भी और दिल्ली भी। बाहरी दिल्ली में पंजाब खोड़ और ओचंदी में काफी विरोध हो रहा है, और ऐसे मुद्दों के लिए पारस त्यागी जी हमारे साथ रहते हैं। फिलहाल पारस त्यागी जी के पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो हम साझा करना चाहेंगे, जिससे ये जो आंदोलनकारी हैं, ये जो धरना दे रहे हैं, ये जो किसान हैं जिनको नुकसान हो रहा है, उनको एक स्टेप और आगे बढ़ने के लिए आसानी होगी, क्योंकि जानकारी ही बचाओ है, ये तो अमिताभ बच्चन भी कहते हैं। तो यहाँ भी बात वही है, जानकारी कहाँ से मिलेगी? जानकारी मिलेगी आपको कागजों से, और कागजों के लिए आपके पास शिक्षा होनी चाहिए। तो शिक्षा हमारे साथ खड़ी है, बात करते हैं। पारस त्यागी जी नमस्कार। अच्छा साहब, सीधी सी बात पे आते हैं, जो पंजाब घोड़ में, ओचंदी में और आगे जाके हरियाणा और राजस्थान में भी जो ये आंदोलन जगह जगह चल रहे हैं, तो ये ओचंदी से शुरू है। पावर ग्रिड कोई लिमिटेड कंपनी है, तो उसने लगभग 40 एकड़ जमीन ली है वहां पे। तो आप ऐसी क्या जानकारी दोगे जिससे कि इन धरनावासियों को, या ये जो आंदोलनकारी हैं, ये जो किसान हैं, इनको आगे बढ़ने में और सुविधा हो? क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि धरने में जानकारियां हैं सबके पास, लेकिन सबके पास अलग अलग जानकारियां हैं। किसी के पास थोड़ी है, किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास ये समझ लीजिए पूछ है और किसी के पास फण है। एक बंदे के पास पूरी जानकारी नहीं है और सबके पास भी पूरी जानकारी नहीं है। सब अब अपनी जानकारी से आगे बढ़ रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि धरना कहीं नहीं जा रहा। और यही जो कमी है हमारे देहातों में, गाँव में, कि हम कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि जानकारियां कुछ ज्यादा हो जाती हैं, उसमें करेक्ट कौन सी है और गलत कौन सी है, ये चीज देखने वाली है। तो आप ये बताइए इसके बारे में, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं इनमें क्या है ऐसा जो इनको सुविधा देगा? वो तो सबसे बड़ी बात ये थी ना कि जो ये एक सरकारी काम हो रहा है, या फिर कोई जरूरत को पूरा करने के लिए इस बिजली की तार को यहाँ पे खेतों के बीच से लाया जाएगा, ये सब सरकार ने किसी कारणवश किया है। तो जहाँ तक जानकारी की बात है, मेरे पास कागज हैं कुछ, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA, जो दिल्ली में जमीन के ऊपर क्या कानूनी तौर पे ठीक है उसका फैसला करता है। और ये जो कंपनी है पावर ग्रिड, इनका पत्राचार है, क्योंकि जब हमसे हमारी बात हुई थी पहले, आपने बताया भी ऐसे हो रहा है, जिस तरह बाजितपुर में लोगों को जानकारी चाहिए थी, नक्शों के माध्यम से उन्हें सच बता दिया गया। उन्होंने देख लिया, सरकार से उन्होंने पत्राचार किया, सरकार के पास जवाब नहीं था, तो बाजितपुर में जो गलत सरकार करने वाली थी वो रुक गया। इसी प्रकार अगर ये ओचंडी और ये जो गांव है आसपास के, अगर वाकई में, देखो मैंने आपकी वीडियो सारी देखी और उसमें आपने जैसे सच, बिल्कुल सच बताया, इतने सारे लोग दिखे, मेरे को सिर्फ वो एक किसान दिखा जिसकी जमीन में वो हाइड्रोजन जा रहा है, उसके अगल बगल लोग बैठे थे जिनका इस मुद्दे से
शायद कोई भावनाएं जुड़ी होंगी, लेकिन जो चीज उन्हें बोलनी चाहिए थी उन्होंने बोली नहीं। तो बोलने के लिए ये है कि जो सरकार का महकमा जिम्मेदार है, आपने उनसे पता किया भाई क्या हो रहा है। आप कह रहे हैं हमने कंपनी से बात कर ली, कंपनी तो जमीन की मालिक है, लेकिन अनुमति कंपनी को किसने दी? और ये जो कागज में मेरे पास है ये सब सार्वजनिक है, इसके लिए थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी है। तो कागज इस प्रकार है मेरे पास कि 2022 में दिल्ली विकास प्राधिकरण को पावर ग्रिड ने एक पत्र लिखा कि हमें यहाँ पे ये प्लांट लगाना है बिजली के लिए। बिजली आएगी दिल्ली से नहीं, हरियाणा से नहीं, राजस्थान से, गुजरात, वहां से सप्लाई होगी। उसको हम यहाँ पे लाके दिल्ली के आसपास जहां भी उनका कस्टमर बेस होगा उनको देंगे। लेकिन डीडीए ने इनसे सवाल पूछे, जमीन किसकी है? बोलो जी हमने किसानों से खरीदी है, 40 एकड़ के आसपास हो चुकी है। अच्छा, पहले कंपनी ने खरीद ली थी? पहले कंपनी ने ये खरीदी, खरीदने के बाद सरकार को चिट्ठी लिखी है। ठीक है। ये कारण क्यों? क्योंकि सरकार डायरेक्टली खरीदती, तो किसान उसको कह रहे थे भाई आप नोटिफिकेशन निकालो और बहुत सी चीजें करो, समय खराब होता। बड़ी चालाकी से जमीनें खरीदी गई टुकड़ों में, 2 टुकड़े से बड़े बड़े इसके, और 53 लाख का वो। एक मिनट में रुकूंगा, क्योंकि जो किसान देख रहे हैं या जो आंदोलन पे बैठे हैं, धरनों पे बैठे हैं, या जिन किसानों की समस्या है, मैं थोड़ा उनके ही मानसिक जो स्तर है, मैं उनके स्तर को जानता हूँ अच्छी तरह, क्योंकि मैं उनमें से निकला हुआ हूँ। ठीक है। तो मैं उनके लेवल पे जाके बात करता हूँ कि आपने कही कि पहले इन्होंने जमीन खरीदी कंपनी ने और फिर सरकार को सूचित किया। तो वो जो जमीन खरीदने में है, पहले वहीं पे आएंगे, उस जमीन खरीदने में लीगल क्या है और अनलीगल क्या है? क्या ऐसी चीज है जिससे किसानों को मदद मिलेगी कि कंपनी गलत कर रही है? भैया अगर वाकई में किसान है, उसका ब्योत है, खुददार किसान है, आत्मसम्मान जिंदा है, तो वो सरकार से ये पूछ सकता है कि जब आप कहते हो कि मैं किसान हूँ और मैं 30 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता दिल्ली में, तो ऐसी कंपनियों को आप कैसे इजाजत दे रहे हो कि 40 एकड़ जमीन रखे तो अपना ये प्लांट लगाए और देश हित का नाम लेके ऐसे प्रोजेक्ट दिल्ली में लगाए? तुम्हारी कंपनी ने जमीन सरकार को सूचित किया, उससे पहले कानून तोड़ के किया? कानून तोड़ के किया है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, एग्रीकल्चरल लैंड यूज चेंज करके, ठीक है, तब ये चीज बनी है शायद, मैं गलत तो नहीं कह रहा? तो वहां पे कानून टूटे हैं या नहीं? कानून इस प्रकार टूटे हैं कि देखिए डीडीए को ये बोला गया है इस कंपनी ने कि देश हित में, नेशनल इंपॉर्टेंस का इशू है, देश को जरूरत है। लेकिन आज के आधुनिक युग में ये सच्चाई नहीं है। और सरल भाषा में आपके जो दर्शक हैं, किसान हैं या किसानों के लिए अच्छी सोच रखते हैं, ये कह रहे हैं कि बिजली राजस्थान गुजरात से लाएंगे और यहाँ देंगे। रविंदर, हमने एक छोटा सा आंकड़ा ही किया था भाई, चलो इन्होंने बोला कि हमें 8 गीगावाट इतने बड़े पैमाने पे हमें बिजली बना के दिल्ली को देनी है या दिल्ली के आसपास देनी है। 1 किलोवाट सोलर प्लांट लगाने के लिए, 1 किलोवाट का सोलर प्लांट 10 से 12 स्क्वायर मीटर जमीन चाहिए होती है। 10-12 स्क्वायर मीटर, इतनी सी जमीन, थोड़ी सी बस। तो जितना ये जमीन बिजली बनाने के लिए इनको चाहिए, वो दिल्ली के गांव चारों तरफ और थोड़ा बहुत एनसीआर का, हरियाणा का भाग उपलब्ध करा सकता है। और आज के आधुनिक युग में प्लांट भी लग सकता है, खेती भी हो सकती है। नहीं, अब प्लांट की बातें कर रहे हो, वहाँ पे फिर सवाल आता है। बोलिए। क्योंकि हम धरनों में रोज आगे बैठते हैं, बैठने के बाद अब वहाँ पे किसानों के मन में क्या सवाल है? देखो, किसी ने गलत डाले हैं या सही डाले हैं, या किसानों के पास जानकारियां नहीं है, उसको पक्की कर रहे हैं हम किसी की गलती निकाल रहे। तो वहाँ पे अगर किसानों को कहते हैं कि ये प्लांट आप अपने यहाँ पे लगवाइए, जो राजस्थान और गुजरात में लग रहे हैं, बिल्कुल, तो किसान कहते हैं कि भाई इन प्लांटों को लगाने के लिए सरकार कहती है कि कम से कम 9 एकड़ जमीन। 2 कारण उनके पास, पहला कारण बताऊं, कम से कम 9 एकड़ जमीन दो हमको, तब हम प्लांट लगाएंगे। अगर वो 9 एकड़ जमीन लेता है तो बहुत से जमींदार ऐसे हैं जिनके पास 9 एकड़ जमीन नहीं है। ठीक बात है। 99%, 99.9% दिल्ली में 30 या 35 परिवार है, आदमी है जिसके पास 10 एकड़ से ज्यादा। ठीक है, तो वो वहां पे गिर के खड़े हो गए। क्योंकि आज के टाइम में ऐसा है कि किसानों में अगर सगा भाई भी है तो वो भी दूसरे की मानने का गारंटी नहीं है। तो वहां पे वो उस रूल पे फंस गए, पहली चीज तो। दूसरा क्या है कि अगर वहां पे लगवाते हैं, उन्होंने किसी तरह 9 एकड़ तैयार भी कर लिए, तो उसमें खेती कैसे होगी? और तीसरी चीज, तीसरा सवाल एक और है, पहले 2 थे लेकिन अब मेरा तुरंत आया एक सवाल और, कि खेती कैसे होगी, और तीसरा क्या है, उसको जब लगवाएंगे तो क्या किसान को पैसा लगाना पड़ेगा अपनी तरफ से? तीनों सवाल के जवाब है। पहला सवाल कि 9 एकड़ चाहिए, ये कोई सरकार ने मापदंड तय नहीं किया है। ये तो राजनीति और जो भ्रष्टाचार हम जानते हैं सरकारी महकमे में होता है, वो जानते हैं कि किसानों के पास इतनी जमीन नहीं है, तभी उन्होंने, जब मैं आपको 1 किलोवाट से शुरुआत कर रहा हूँ और 12 स्क्वायर मीटर से तैयारी कर रहा हूँ, आपको अच्छी तरह याद होगा आज से कुछ महीने पहले ये बड़े बड़े सोलर कंपनियां दिल्ली के गांव में घूम रही है कि जी सोलर प्लांट लगा लो,
खेतों में, खेतों में नहीं तो घर पे लगवा लो, और ये बिजली BSES वालों को, टाटा वालों को सप्लाई कर दो। जब वहां पे आपको, आपने ये नहीं बोला कि 9 एकड़ लो या आपका 10 बीघे का घर होना चाहिए या 15 बीघे का। इस पॉइंट से किसान कैसे लड़े, ये बताइए। किसान पत्राचार करे सरकार से कि भाई हमारी जमीन पे आप ST लाइन लेके आ रहे हो, गलत है। वो किसान के, जो आपने वीडियो दिखाई मेरे को, बड़े बड़े नेता जो अपने आपको बता रहे हैं कि हम किसान हितैषी हैं, हमारे पास ये ऑर्डर है NGT का, हमने ये कर दिया, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। मैं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से ये बात उनके सामने रख रहा हूँ कि आपने ये क्यों नहीं बोला कि भैया राजस्थान गुजरात से बिजली मत लाओ, दिल्ली और आसपास का क्षेत्र हमारा जो भाईचारा है। अड़चन मैंने बता तो दिया आपको। अड़चन ये जो किसानों के मन में है, मैं इस चीज को कैसे मान लूं, क्योंकि जब मैं जानता हूं कि ये ना 9 एकड़ होनी चाहिए, ना 8 होनी चाहिए, ना 7 होनी चाहिए। हल है इसका, हल है। चलो ठीक है, किसान 7 हो जाए। दूसरा सवाल भी था आपका, दूसरा सवाल था कि खेती कैसे होगी। हाँ। दिल्ली के 2 गांव नजफगढ़ में, वो धरने पे जो किसान बैठा है, उसका बात वही आती है। कौन कौन से काम? ईसापुर डांसा है, अच्छा, बॉर्डर के वहाँ पे सोलर प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति ने किसान से एक सहमति से उसकी जमीन को बटाई पे, लीज पे लिया है और वो प्लांट लगा दिया है। खेती करते हैं। हाँ, खेती करते हैं, किसान भी खुश है, जो व्यापारी है वो भी खुश है। तीसरी चीज मैंने पूछी थी कि पैसा, अगर किसान को पैसे लगाने पड़ रहे हैं तो वहाँ पे किसान टूट जाएगा? नहीं, कोई नहीं टूटेगा किसान। आज के युग में शिक्षा इस प्रकार है कि अगर बड़े पैमाने पे हम किसानों को इकट्ठा कर सकें, और सहकारिता, जो मैंने शुरू में बात की थी, सहकारिता के माध्यम से हम चलेंगे तो किसानों के लिए ये प्लांट लगाए जा सकते हैं। इसकी तो साफ छवि चाहिए ना, ईमानदारी चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए। एक दूसरे के पीठ पे खंजर भोगना, भाईचारे के नाम पे एक दूसरे को लड़वाना भिड़वाना, जातिवाद, तू बड़ा मैं छोटा, जब तक इन चीजों से किसान घुल मिल के रहेगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता। अदरवाइज ये काम कोई मुश्किल काम नहीं है। किसानों को पैसे लगाने पड़ेंगे या नहीं? किसानों को कोई बड़े पैमाने पे पैसा नहीं लगाना होगा, बहुत ही कम कितना? बहुत ही कम रकम। जैसे कि 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़, मैं सोचता हूँ 1 एकड़ जमीन है, ठीक है, 1 एकड़ के काफी जमींदार मिलेंगे, तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? क्योंकि मैं इस पे आपको बताया लमसम मैं इसका जवाब अभी फिलहाल धन के रूप में नहीं दे सकता। इतना बता सकता हूँ कि 1 किलोवाट के लिए खर्चा जो पहले कभी 2 लाख रुपए हुआ करता था, अब वो 40,000 भी नहीं रहा। यानी तकनीकी स्तर पे इतनी तरक्की हम कर चुके हैं कि 2 लाख के खर्चे को 40,000 पे ले आए। अच्छा, तो बड़े पैमाने पे अगर कुछ लीज लगेगी तो उसमें इसको बोलते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग, सरकार ही मदद करती है। अच्छा, कि भाई यहाँ पे आप सोलर एनर्जी लगाओ, सूर्य की एनर्जी से हम होंगे तो सरकार की रिसोर्सेज पे कोयला कम जलेगा, बिजली में खपत कम होगी। अच्छा, क्योंकि जब बिजली गुजरात से दिल्ली आती है तो बीच में ट्रांसमिशन लॉस होता है, ठीक है, वो बचाएंगे। तो अगर किसान अपने खेत में, दिल्ली का किसान अपने खेत में ये प्लांट लगवाता है तो वो देश हित में काम करेगा, बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, ये सोलर प्लांट लगवाने के बाद किसान को फायदा क्या हुआ? उसकी अभी वो बटाई पे अगर देता है तो उसको साल में पैसा मिलता है, ऐसा ही होता है। हाँ। 2 बार फसल काट लेता है वो, और उसकी देख रेख, उसके लिए परेशानियां बहुत, बिजली कनेक्शन नहीं, पानी नहीं, ये सब नहीं। यहाँ पर अगर वो सरकार की मदद करता है, सरकार खुद कह रही है ना बिजली की चोरी होती है ज्यादा, ठीक है, अगर दिल्ली की सप्लाई दिल्ली में पैदा हो जाएगी तो चोरी होगी क्या? ठीक है, कहाँ पे चोरी होगी? नहीं, सप्लाई। फायदा क्या है किसान को? फायदा आमदनी बढ़ेगी। कैसे? किराया मिलेगा, महीने का किराया मिलेगा। इसके अलावा जो जमीन बचेगी उससे वो खेती कर सकते हैं। लगभग अंदाजा कितना किराया होगा? कुछ फिगर बता नहीं रहे आप, ठीक है, अंदाजा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं नहीं, जो 2 गांव के मैंने आपको नाम बताए, जिन किसानों ने ये जमीन लीज पे दे रखी है, उनसे बात कर लेनी चाहिए। अच्छा, वो साफ बताएंगे, उनके खेत में सोलर प्लांट लगा दिखेगा आपको। अच्छा, दूसरी चीज, अभी जो धरने पे बैठे हैं, आपने कुछ कागज रिलीज किए हैं जो अभी दिख रहे हैं कैमरे पे, इन कागजों में क्या है? कुछ मोटा मोटी बताओ। सबसे पहले बताया पत्राचार है कि इस कंपनी ने जमीन खरीदी, वो जमीन के कागज डीडीओ को भेजे, फिर लिखा कि जी हम तो भारत देश हित में काम कर रहे हैं, हमारा इस एग्रीकल्चर लैंड का जो हमने परचेज किया वो चंडी में, इसका लैंड यूज चेंज करते हैं। इनको लिखा, ये कमियां आए, उन कमियों को दूर करेंगे। हाँ जी, हम कर देंगे। बहुत सी चीजें देखी गई और फिर उसके बाद इनको अनुमति दी है कि जिस प्रकार चाहिए। आज भी उस पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। इन किसानों में जो, जिस किसान के खेत में वो खंबा गाड़ा जा रहा है पंजाब को, ये सवाल डीडीए ने इनसे पूछा था। अच्छा। और उन्होंने ये बोला कि जी हमारे पास अभी कोई पॉलिसी नहीं है, यानी आप किसान हैं, आपके खेत में वो गड्ढा आ गया, तो इनको 2 चीज हो सकती है, या तो उसका भुगतान करो, कंपनसेशन दो उसको, या फिर उसको कुछ ऐसी आप सहूलियत दो जिससे उसका नुकसान ना हो। अच्छा। इसकी पॉलिसी नहीं है, ना दिल्ली में है, ना हरियाणा में, ना राजस्थान में है। तो दिल्ली के गाँव के पास बहुत अच्छा अवसर है कि देश हित में एक कार्य करना है, तो उसके लिए देश हित में नीति भी बननी चाहिए ना। अच्छा। तो ये जो
समाज को तोड़ने वाले जो लोग बैठते हैं, यूनियन बना लेते हैं और धरना प्रदर्शन में आके बैठ जाते हैं, एक तरह गिद्ध होते हैं, ये नोच लेते हैं किसान को, उनसे बचने का रास्ता है ये। परस जी मैं सिर्फ इन कागजों पे सीमित रहूंगा, कागज की बात ठीक है। करेंगे। इन कागजों पे एक मोटा सा सर बताइए, किसान को इस धरने में मदद कैसे होगी? किसान इन कागजों की मदद अगर लेना चाहता है, सच्चे मन से लेना चाहता है, देखो कुछ तो लोग होते हैं उन्हें फायदे के लिए लेते हैं, उनको मुद्दे से मतलब नहीं है। ठीक है, हम किसान की बात करते जैसे बाजितपुर बवाना में लोगों को मतलब नहीं था, हैं। अल्टीमेटली कुछ हुआ नहीं। ठीक है। यहाँ पे अगर जो किसान पंजाब फोर से है और कुतुबगढ़ से और चंडी से है, उसको वाकई में कोई दिक्कत हो रही है, तो ये कागज वो इस कागजों की मदद से वो डीडीए को पत्र लिखे, ये हमें पता चला है इन कागजों के माध्यम से कि आपने परमिशन चाहिए और हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है बहुत ज्यादा। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, कृपया हमारी जो परेशानी है सार्वजनिक हित में है, इसको समस्या को हल कर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। अच्छा। तो अल्टीमेटली कंपनी से पूछा जाएगा भाई आपने हमसे इजाजत ली कि एग्रीकल्चर लैंड का लैंड यूज चेंज कर दो, भूमि का उपयोग चेंज कर दो, हमने कर दिया, आपने बोला देश हित में है। इन किसानों के पास वो जानकारी आ गई, अब इनको बताओ ना देश हित में कैसे है। ठीक है, अब आते हैं जमीनी पे। जमीन पे जो किसान बैठे हैं, हाँ, जैसे कि अभी पंजाब खोड़ में बैठे हैं, हाँ, तो वहां पे क्या कर रखा है, जिस जमीन पे वो बैठे हैं उस जमीन में 4 जगह जमीन खोद दी, लगभग 12-12, 13-13 फुट। वो पलट दी जमीन, वहां पे खेती खराब होगी, वहां पे 10 साल खेती नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम किसान के बच्चे हैं, किसान हैं हमको पता है इस बात का कि वहां पे खेती नहीं हो सकती। ठीक है, 10-12 साल में खेती इस लायक होगी, तो वो तो किसान का नुकसान होगा। बिल्कुल हो गया। लेकिन उसकी जमीन पे ना नोटिस है, ना कोई कानूनी कार्रवाई है, ना कोई मुआवजा दिया है उसको, तो वो किसान उन खड्डों को ढक सकता है या नहीं? वो किसान के ऊपर है, वो चाहता है ढक सकता है, नहीं चाहता नहीं ढक सकता। नहीं, मैं बताऊंगा, वहां पे कई चीजों से डराया जाता है उनको। वो कहते हैं कि भाई अगर आपने ढक दिया तो आप पे 20,000 रुपये जुर्माना है, कानूनी कार्रवाई है, पुलिस आगे खड़ी हो जाती है। तो ये बताइए, जमीन तो किसान की है, खोद दी हो, वहां पे कानून ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब कानून उसको रोकने जाता है। अगर किसान मान लीजिए उसको ट्रैक्टर से ढक देता है या कसी से ढक देता है, अपनी जमीन को एक्सी करता है, तो क्या उस पर कानूनी कार्रवाई होगी? मैं इस बात का इसी तरह जानना चाहता हूँ, ये मेरी जमीन है, यहाँ पे इस जमीन का कोई नुकसान करेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं होने नहीं दूंगा। पहली बात, मेरे पीछे कोई कर देगा तो मैं किसी से इजाजत नहीं लूंगा, बरतूंगा ये। अच्छा। मैं मानता हूँ किसान ने बहुत बड़ी गलती की, वो अपने आसपास भीड़ जमा कर ली बेवकूफों की, जिन्होंने बोला कि अपना एक होता ना, आप बैल मुझे मार, आपको ये बताने की जरूरत नहीं थी कि हम भरेंगे। अगर आप उस किसान के हक में होते तो उसको भर देते। अच्छा। फिर बोलते बताओ क्या गलत किया हमने? तुमने गलत किया, मैंने उसको सही कर दिया क्योंकि मेरी जरूरत है, बात दोषी कोई नहीं है। अच्छा। मैं नहीं मानता कि किसान को ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए ना। मैं मानता हूँ किसानों के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। जो लोग चुनिंदा लोग बैठ गए आके, अगर उनके पास सच्ची जानकारी होती तो वो चुपचाप किसान की मदद करते। अच्छा परस जी, ये बताइए, आपकी संस्था है साइकिल के नाम से, सेंटर फॉर यूथ कल्चर लॉ एनवायरनमेंट, क्योंकि साइकिल वैसा नाम है जो शायद लोगों के लिए अभी भी समझना बहुत मुश्किल है, तो इसका एक ठीक है संक्षेप में बताना बहुत जरूरी है। अगर किसान इसमें आपकी मदद लें, आपकी संस्था की, तो वो कहें कि इस पावर प्रोजेक्ट को रुकवाना है, उनको मुआवजा नहीं चाहिए, क्योंकि इससे और भी कई दिक्कतें जो भविष्य में आती रहती हैं। ठीक है, हरियाणा की साइड से कई आए कल धरने पे, वो बैठे के हमारे वहां पे बहुत पहले आई थी, अब हमारी तीसरी पीढ़ी चालू होगी, तो तीसरी पीढ़ी हमारी विकलांग पैदा हो रही है। ये साइड इफेक्ट बताई उन्होंने, कहा कि कई जीव जंतु हैं, ये छोटे छोटे हैं, चिड़िया, ठीक है, कौवा होगा, कबूतर होगा, ये खत्म हो चुके हैं। अब जो और पक्षी हैं बड़े, जैसे मोर हो गए, आते नहीं, ठीक है, हाँ वो खत्म हो गए, थोड़ा झन्नाटा लगता रहता है उनमें। ठीक है, थोड़ा दूर से ही, अगर हम 50 फुट दूर से भी देखेंगे तो सर्र जैसी आवाज आती हो, वो दिक्कत तो देती है कहीं ना कहीं। तो ये तो काफी भविष्य की तरफ से दिक्कत वाली बात है। तो अगर इस चीज को बिल्कुल कैंसिल कराता है किसान और आपकी मदद लेता है, आपकी संस्था की मदद लेता है, तो क्या यह संभव है कि कैंसिल हो जाए? मदद करना, मैं ये मानूंगा कि नैतिकता के आधार पे और जो शिक्षा विद्या प्राप्त हुई है, मैं उसके बदौलत इन किसानों की जो इच्छा रखते हैं मदद लेने की, ठीक है, मैं ये मानता हूँ किसानों की यहाँ इतनी बुरी स्थिति है, इन्हें बोलना तक नहीं आता। सच्चाई है, मैं मिल चुका हूँ बहुत से लोगों से, आपके माध्यम से मिला हूँ, खुद भी मिला हूँ, और इनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिंदा हैं जिनका जमीर जिंदा नहीं है, तो उन लोगों ने एक ऐसी स्थिति बना रखी है, इनको फंसा रखा है। अच्छा। रही बात मदद करने की, देखिए कागजों के तौर पे जो मैं कागज दूंगा उस पर साफ लिखा हुआ है गलत क्या हो रहा है, अगर इसको समझ लेते हैं तो पत्र व्यवहार किसान को सरकार से करना चाहिए, उसमें इनकी जरूर सहायता करूंगा। मैं झूठे वादा नहीं कर सकता कि मैं हम कोर्ट में केस कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बात जरूरी इसलिए है, आपकी वीडियो के माध्यम से मैंने देखा है कि कोई कहता है कि हम वहां से आए हैं उस यूनियन से, हम ये कर देंगे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब मैं करना पसंद नहीं करता, क्योंकि बाजितपुर में मैंने क्या किया आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मुझे अपना इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है। उस तरीके से किसान
कंपनी ने बोला कि हम देश हित में कर रहे हैं। किसान को ये समझाने के लिए कि देश हित में आप इस कंपनी से ज्यादा कर सकते हो इसी प्रोजेक्ट में। ठीक है, इस पे मैं पत्र व्यवहार करने के लिए विश्वास रखता हूँ। सीधी अगर वो लोग सीधी सरकार से बात करनी चाहिए ना। सरकार के नाम पे इस कंपनी ने चोरी की है, उस चोरी को पकड़ कर किसान को अपना फायदा देखना चाहिए। अच्छा बताइए, एक सवाल और आता है, ठीक है, धरने पे बातें क्या चलती है बताता हूँ आपको। कि कई कहते हैं कि केजरीवाल के पास जाना चाहिए, समस्या का हल है वहां पे। बहुत से कहते हैं कि एलजी के पास जाना चाहिए, समस्या का हल वहां पे, क्योंकि दिल्ली में सिर्फ 2 ही नाम है। अच्छा, तीसरा नाम कोई सुनाई देता। तो क्या केजरीवाल के पास इस समस्या का हल है? देखिए नरेंद्र, मैं शिक्षा के माध्यम से हूँ आपके सामने, ऐसे काम नहीं होता ना। देखिए जो कागज मैंने आपको दिए हैं उसमें बकायदा ओहदा लिखा है, ओहदा डेजिग्नेशन, ठीक है, भाई किस पद के अधिकारी ने इनको अनुमति दी। अच्छा, आप उनसे बात करो ना, इन लोगों से क्या बात कर रहे हो आप? भाई सत्ता इनके हाथ में है, राजनीति है और इनके हाथ में है। चाहे आपके लिए बैठे हैं, आपकी वजह से बैठे हैं। अगर किसी किसान को समझ में आ रहा है तो वो अच्छी तरह समझेगा। किसान किससे बात करे? इन जो ये महकमे के अफसर हैं, इनसे बात करनी चाहिए। किस तरह बात करें? पत्र व्यवहार, इनको चिट्ठी लिखो कि आपने इनको अनुमति दी, उससे हमारा नुकसान हो रहा है। अगर आप इस अनुमति के बदौलत जो हमारे साथ गलत हुआ है उस पे एक्शन नहीं लेते तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अभी मैं कह सकते हैं, अगर किसान सही तरह से चलेगा बिल्कुल तो इस चीज को रुकवा भी सकता है और बदलवा भी सकता है। इस चीज को अपने हित में रुकवा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा प्रोजेक्ट रुक दो। एक उदाहरण दे देता हूँ, शायद दिल्ली के किसान समझ जाए या हरियाणा के थोड़े बहुत। कच्ची कॉलोनियां दिल्ली में बहुत कटी हुई है। आज से कुछ साल पहले कच्ची कॉलोनियों में हाइटेंशन वायर जा रही थी, इसी सरकार ने दिल्ली में, आप मान लीजिए, तो हाइटेंशन वायर हटा दिया वहां से। फिर एक तरफ तो हाइटेंशन वायर हटाई जा रही है और यहाँ हमारे देश हित में इन किसानों पे ऐसा शोषण किया जा रहा है कि हाइटेंशन लाई जा रही है। अच्छा, चलो ठीक है पारस जी, बहुत धन्यवाद आपका। भविष्य में जब तक धरना चलेगा और जब तक धरने चलेंगे और समस्या रहेंगी तो आपको याद करते रहेंगे। पारस जी ने बता दी कि आप इस समस्या को चेंज भी करवा सकते हो अपने तरीके से, समस्या को सुविधा भी बना सकते हो, समस्या को खत्म भी करवा सकते हो अगर आप सही तरीके से चलोगे तो। किसका रास्ता सही है ये सोचने का काम आपका है। अपना दिमाग सेंटर में लेके आए शांति से और सोचें कि सही रास्ता क्या है, क्योंकि सलाहकार बहुत हैं किसानों के पास, नेता बहुत हैं किसानों के पास, लेकिन जो सही हमदर्द होगा वो है शिक्षा। आप शिक्षा का सहारा लीजिए, इससे बड़ा कोई औजार नहीं है जिसके तहत आप इस लड़ाई को जीत सकते हो। नमस्कार दोस्तों।